हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पीपल डू मैथ्स में। देखिए स्टूडेंट, हम लोग आरआरबी एनटीपीसी का जो आपका एग्ज़ाम आने वाला है उसका प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि एक दुकानदार 20 कमीज़ें बेचने पर उसे 5 कमीज़ों के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। 5 कमीज़ों के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ कमाता है तो लाभ परसेंटेज ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए सिंपल सा है। देखिए 20 कमीज़ें बेचने पर, इसका मतलब 20 कमीज़ों का कास्ट प्राइस वो लगाया होगा, 20 कमीज़ें खरीदा होगा तो 20 कमीज़ें बेचा होगा, फिर 5 कमीज़ों के बिक्री मूल्य के बराबर। देखिए 20 आपका सीपी, ठीक है, 20 कमीज़ें बेचने पर 5 कमीज़ों के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। लाभ आपका कब होगा? जब हम एसपी में से सीपी घटा देंगे। एसपी में से सीपी घटाएंगे तभी तो हमारा लाभ होगा। देखिए तो हम यहाँ पे करेंगे 20 सीपी आपका था तो हम 20 एसपी माइनस 20 सीपी घटा देंगे, बराबर कितना लाभ हो रहा है? 5 कमीज़ों के बिक्री मूल्य, मतलब 5 एसपी के बराबर। ठीक है, बस अब आपका ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन। ये 20 एसपी है, ये 5 एसपी है। इस 20 सीपी को उधर ले जाइए, 5 एसपी को इधर ले जाइए तो आपका क्या हो जाएगा? 20 एसपी में से 5 एसपी निकाल जाएगा, 15 एसपी बराबर 20 सीपी। तो एसपी बटे सीपी बराबर आपका क्या हो जाएगा? 20 बटे 15, 5 तिहाई 15, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 तिहाई 15, तो आपका 4 बटे 3। लाभ परसेंटेज आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए 4 एसपी है और 3 सीपी है तो लाभ कब होगा? मतलब एक ज़्यादा बेच रहा है, किस पे? सीपी, मतलब 3 पे, गुणे 100 बराबर 100/3 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 33.33। ठीक है, 33.33 आपका परसेंटेज हो जाएगा लाभ, प्रॉफिट। ओके, क्लियर है? आई होप आपको ये समझ में आएगा क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 40 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य 68 है। 40 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य 68 है। बाद में यह पाया गया कि 25 को गलती से 45 पढ़ लिया गया। 25 को हमने क्या पढ़ लिया गया? 45 पढ़ लिया गया। तो सही माध्य ज्ञात कीजिए। भाई जब 25 को हमने 45 पढ़ लिया, 45 पढ़ने के बाद उसका माध्य कितना आया? 68 आया। तो ऐसा करिए, 25 से उसने कितना पढ़ा है? 45। 25 को उन्होंने 45 पढ़ा है, इसका मतलब कितना ज़्यादा पढ़ा है? 25 10 35 10 45, मतलब 20 क्या ज़्यादा पढ़ा। 20 को उन्होंने ज़्यादा पढ़ा तभी तो माध्य आया 68। तो सही माध्य ज्ञात करना है, सही माध्य आपको ज्ञात करना है। तो सही माध्य के लिए देखिए, जो 20 ये ज़्यादा है, उस 20 भाई 40 छात्रों में बटा होगा तो डिवाइडेड बाई 40, तो कितना आपका निकल गया? 20 दूनी 40, मतलब 1/2, तो कितना है? 0.5। 0.5 सबका ज़्यादा है, मतलब जो 68 माध्य था, 68 में से माइनस 0.5 निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 67.5। क्लियर है भाई? 40 छात्रों में बटा होगा ना वो, तो इसीलिए हमने 0.5 डिवाइड बाई 40 कर दिया। 0.5 में से इसको निकाल दिया तो माध्य आपका, सही माध्य क्या हो जाएगा? 67.5 आपका सेकेंड आंसर, सेकेंड ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, आई होप आपको सेकंड क्वेश्चन भी समझ में आएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 से 10 तक सभी संख्याओं से विभाज्य। 2 से 10 तक, इसका मतलब वो आपका 2 से भी विभाज्य होना चाहिए, 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी और 10 से भी। ठीक है, 2 से 10 तक आपका विभाज्य होना चाहिए। देखिए सिंपल सवाल है, ये आपका सारे क्वेश्चन जो हम करा रहे हैं ये एनटीपीसी में आपका पूछा गया है। ठीक है, रेलवे के एग्जाम में आया हुआ है। तो देखेंगे सभी संख्याओं से विभाज्य है, तो देखिए 504, 2520, 9 और 100, इसको ऑप्शन से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन से कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देखिए 504 है, 504 संख्या आपका ये 3 से विभाजित होगा? कभी नहीं होगा। 9 से भी नहीं होगा। ठीक है, ये 2 से हो सकता है, ये हो सकता है आपका 10 से हो सकता है। ठीक है, 10 से क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें 2 और 5 भाई 10 से जो संख्या विभाजित होगी लास्ट में 5 आएगा या 0 आएगा। ठीक है, तो 5 और 0 वाला क्या है? सेकेंड और फोर्थ है। लेकिन 100 आपका, ये भी आपका 9 से विभाजित होना चाहिए। 100 ये भी आपका 9 से विभाजित होना चाहिए। तो इसका मतलब कि
ये भी आपका कट गया, ये भी 9 भी कट गया और ये भी कट गया, यही ऑप्शन आपका बचा सेकंड ऑप्शन 2520 आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको ऑप्शन से ही लगा देना है। ठीक है, इससे आपका समय बहुत ज़्यादा बच जाएगा। ठीक है, अब आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। सुनील हर माह अपने मासिक वेतन का 5100, मासिक वेतन कितना है उसका 5100 का 2/17 बचाता है। ठीक है, वह प्रति माह कितनी राशि बचाता है? सिंपल सा है, 5100 का 2/17 क्या करता है? प्रति माह वो बचाता है। तो 17 3 51, 3 दूनी 600। ठीक है, 5100 है तो 6 आपका क्या हो जाएगा? 6000 हो जाएगा। 600, 17 3 51, 3 दूनी 600। ठीक है, 600 है या 51,000 हो सकता है, हो 51,000 हो तो यहाँ 6000 आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ। ठीक है, यदि यहाँ 5100 होगा तो ये 600 ऑप्शन होगा। क्लियर है? क्लियर है आपका? ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, आइए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अनन्या और बबीता के पास उनकी मित्र कविता की तुलना में क्रमशः 20% और 28% कम की धनराशि। ठीक है, अनन्या और बबीता के पास, तो बबीता के पास अनन्या की तुलना में कितने % कम धनराशि है ये पूछ रहा है। तो देखिए, इसको सॉल्व करने का तरीका ये है। देखिए, अनन्या और बबीता के पास किसकी तुलना में? उनकी मित्र कविता की तुलना में। मान लीजिए कविता के पास कितनी धनराशि है? 100। कविता की तुलना में क्रमशः 20%, मतलब अनन्या का 20% कम मतलब 80 है, और बबीता का 28% कम मतलब कितना? 72%। ठीक है, कम धनराशि है। बबीता के पास अनन्या की तुलना में, मतलब बबीता के पास अनन्या की तुलना में कितने % कम धनराशि है? इसका 72 है, इसका 80 है, मतलब कितना का % कम? कितना कम है? 8। कितने, किसके तुलना में? किसके तुलना में कह रहा है? बबीता की, अनन्या की तुलना में। अनन्या मतलब 80, 8/80 गुणे 100, 8 दहा में 80, 10 दहा में 100 बराबर 10% कितना कम धनराशि है। ठीक है, 10%। ऑप्शन क्या हो जाएगा? फोर्थ आपका करेक्ट हो जाएगा 10%। ठीक है, आई होप आपको ये 5 क्वेश्चन एकदम क्लियर समझ में आए होंगे। वीडियो आपको पसंद आया हो, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। और नेक्स्ट क्वेश्चन